हुए और इमीडिएटली कोई आपका लाइक सीनियर या कोई आपके टीचर या फिर आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स में से कोई हायर अप्स अगर आ जाता है तो यू मे बी इन अ टेंशन। जैसे कोई आपका गुरु जन आ जाता है या मैं आपके क्लास सामने आ जाता हूँ तो आप एक टेंशन में आ जाओ, सो आपका बिहेवियर चेंज हो। ओके, अगर मैं आपको इमीडिएटली कहूँ कि इन 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर सेशनल योर क्लास टेस्ट, आपका क्लास टेस्ट शुरू करने वाला, अगर मैं 5 मिनट में कहता हूँ 5 मिनट में करने वाला ऐसा अगर कहता हूँ तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, राइट। सो ऐसे बिहेवियरल चेंज इवन आई ऑल्सो फाइंड, कई बार ऐसा होता है कि कोई मुझे टॉर्चर करे, बार बार एक ही चीज़ के लिए पूछता है तो मेरा बिहेवियर चेंज होता है। पहले मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली लेता हूँ, फिर थोड़ा सा एक टेम्परामेंट मेरा चेंज होते जाता है एंड इट मे आई मे फाइंड दैट टेम्परामेंट दो है, एक तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा लो कर दूंगा या बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं बढ़ाना नहीं चाहता कई बार कि नहीं यार मैं बहुत, क्योंकि कैसा है ना कि कई बार गुस्सा इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में अगर कोई चीज़ बोल दे तो सामने वाले को हो सकता है हर्ट हो। सो आई ट्राई टू ऑलवेज अवॉइड दैट मोमेंट, यानी मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। तो इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू द मैक्सिमम पिक व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू बिकम निगेटिव। जैसे मैंने आपको कल क्लास में कहा था वी मैक्स एंड वी मीन, वी मैक्स यानी पॉजिटिव एंड वी मीन निगेटिव। ओके, सो मैं एक रेफरेंस पे हमेशा देता हूँ 0 पर, दैट इज रेफरेंस। लेकिन 0 से लेके अगर मैं बहुत टेम्परामेंट बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर या खुद को गुस्से में आ जाता हूँ तो मेरा भी पॉजिटिव मैक्सिमम बन जाएगा। लेकिन उस गुस्से में अगर मैं किसी को कुछ बोल दूँ तो वो उसको हर्ट हो जाए, उससे मुझे बचाने के लिए कि मैं उसको हर्ट ना करूँ, उससे बचने के लिए व्हाट आई डू, आई जस्ट कीप माय वॉइस इन वेरी निगेटिव साइड, यानी मैं उसको काफ़ी 0 से भी नीचे ले आ जाता हूँ, या ठीक है भैया वॉट एवर यू आर सेइंग दैट इज करेक्ट। ओके, सो दैट इज व्हाट द बिहेवियर, राइट। ओके, अगर आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हो तो आपका बिहेवियर अलग होता है, राइट। सो बिहेवियर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर वही चीज है कि व्हेनेवर यू हैव टू गिव दी एसी सप्लाई टू द लोड, लोड कौन कौन से है ना, जैसे हम लोगों ने डीसी सर्किट पढ़ा, तो आपको याद है क्या कि डीसी सर्किट में कौन सा लोड ऑपरेट होता है? अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं तो आपका इमीडिएट आंसर क्या रहेगा? अगर मैं आपको पूछता हूं कि डीसी में कौन सा लोड कनेक्ट होता है, कौन सा लोड डीसी पे ऑपरेट हो सकता है, आपका जवाब क्या रहेगा? कैन एनीवन आंसर? See, you all are there, you all are clever, you all are 18 years plus, so you can understand, I think you know those fundamentals, basics. So anyone, Yash, Kaustubh, Vaibhavi, Ayush, Madhav, Lakshmi, Yash, Sanskar, Atharva, Mitesh, Mayank, Ishita, Aryan, Samir, anyone? Yes, come on guys. अगर आप डीसी यूज कर रहे हो तो डीसी में कौन से टाइप का लोड कनेक्ट हो सकता है? Okay, do you know what are the types of load? What are the types of load? Okay, I just tell you. There are 3 kinds of elements which decides and defines the load. पहला आता है resistance, inductance, capacitance. अब resistance, inductance और capacitance इन तीनों में से कौन सा लोड आपका डीसी पे काम करता है? कौन सा लोड आपका डीसी पे काम करता है? स्टूडेंट्स अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, यानी पता चलेगा दैट यू पीपल आर देयर और आप कुछ खा नहीं रहे हो। ओके, यस, श्रीजा हैज गिवन करेक्ट आंसर, इट इज रेजिस्टेंस। सो डीसी के साथ जो कनेक्ट होता है दैट इज रेजिस्टेंस, एंड एसी कैन हैव रेजिस्टेंस एज वेल एज रेस्ट ऑफ द टू, दैट इज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड the behavior of these 3 elements individually and collectively. Means अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो कैसे बिहेव करेगा, सिर्फ इंडक्टेंस अगर सप्लाई से कनेक्ट हो रहा है तो कैसे वो बिहेव करेगा, सिर्फ कैपेसिटेंस है तो वो कैसे बिहेव करेगा। सो फॉर रेजिस्टेंस, फॉर इंडक्टेंस, फॉर कैपेसिटेंस, तीनों में उनका बिहेवियर, तीनों एलिमेंट्स का बिहेवियर इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली उस एसी सप्लाई से कनेक्ट होने के बाद कैसे बिहेव हो रहा है।
उसी साथ साथ जब आप आर एल इन दोनों को क्लब करते हो, आर सी दोनों को क्लब करते हो, या फिर आर एल सी तीनों को आप क्लब करते हो, तो तीनों कॉम्बिनेशंस कैसे रहेंगे, दैट वी हैव टू सी. सो लेट अस स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. सो यस गाइस, अब इसको ना मैं थोड़ा एक आज की क्लास में अलग तरीके से लेना चाहूंगा, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटेंस, ये तीन टॉपिक आपके क्लास में कंप्लीट करने हैं. इन तीनों टॉपिक को मैंने 3 स्लाइड्स में लिया है. तो हेडिंग है आपका स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ आरएलसी सर्किट. बिहेवियर ऑफ आरएलसी सर्किट, ये आपका कॉमन हेडिंग हुआ. उसके अंदर मैंने पहला हेडिंग लिया प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट. दूसरा हेडिंग लिया मैंने प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट. तीसरा लिया मैंने प्योर कैपेसिटिव सर्किट. ओके, सो अब तीनों स्लाइड्स को मैं साइमल्टेनियसली डील करते जाऊंगा. प्योर रेजिस्टिव सर्किट. अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मैंने क्या किया, यू जस्ट सी, आई हैव कनेक्टेड वन रेजिस्टेंस हियर. यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया. ओके, अब ये रेजिस्टेंस जो है AC सप्लाई के साथ कनेक्ट हो रहा है. इट इज कनेक्टेड विद AC सप्लाई. सो व्हेन इट इज कनेक्टेड विद AC सप्लाई, the supply which is given to it or the value of the voltage which is given to it is V is equal to Vm sin of omega t. अगर आपको याद होगा तो हम लोग ऑलरेडी ये डील कर चुके हैं कि वोल्टेज का वैल्यू क्या रहता है, what is the value of voltage, right? So we have already studied that portion. तो वोल्टेज का वैल्यू आपका क्या रहता है. So if it is given to pure resistance, the value of current starts passing through it. यहाँ से करंट आपका पास होना शुरू हो. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टैंटेनियस वोल्टेज, इसको मैंने क्या नाम दिया, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज. तो जब आप इंस्टैंटेनियस वोल्टेज यहाँ पर दे रहे हो तो उसके साथ बिहेवियर चेंज क्या होगा वो हमें देखना है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज, इट इज Vm साइन ऑफ ओमेगा t. अब यहाँ पर पैरामीटर्स क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे आपको जानते हो. इट V इज इंडिकेटिंग इंस्टैंटेनियस वोल्टेज. ओके, आई जस्ट राइट इट हियर. V is indicating instantaneous voltage. Vm is indicating maximum voltage. Then sin is indicating it is sinusoidal. Omega t is indicating angular displacement. So I have defined this particular equation. Now this particular format can be used for current, EMF and flux, which I have already said in last last class or last class. I already said this particular format. So small v is instantaneous voltage, small I is instantaneous current, Vm is maximum voltage, Im is maximum current, sin is sinusoidal, omega t is angular displacement. Okay, so if this voltage is, I don't understand ये line कहाँ से होती है. Okay, so yes, so this small voltage आपने अप्लाई किया यहाँ पर. Okay, now similar way, if I apply the same voltage V is equal to Vm sin omega t to the inductor. Now what is the unit of inductor? Henry. Okay, what is the unit of resistance, pure resistance? Ohms. Pure inductor, Henry. The value of current I passing through this inductor. Value of current I is passing through this inductor, right? So that small I is indicating instantaneous current. Okay, so small v instantaneous voltage, small I instantaneous current. Okay, then
considering third load, that is capacitive. And if the capacitance is connected in the circuit, we call that circuit as pure capacitive circuit. Okay. Again, we have the same application of voltage, and say similar manner, the current small I passes through that capacitor. Okay. So now just check. Small v is applied to capacitor. Small v is applied to inductor. Small v is applied to resistance. Okay. Now we have to check the behavior for the resistance. If the resistance load is connected across the supply voltage small v, and whose instantaneous value is Vm sin omega t, means for this particular value of voltage, when the resistance, pure resistance, get connected across it, how the current behaves, right? So that we have to check. So let us see. Can you tell me Ohm's law? Can anyone tell me Ohm's law? Okay, I just write that small Ohm's law can be given as small I is equal to small v. See, small I because that current, instantaneous current I is passing, small v because instantaneous voltage value is given, upon resistance because the resistance across which that instantaneous value voltage is connected. Now, what is the value of voltage? It is Vm sin of omega t. I think all of you can see this presentation and all of you can hear me. If you find any difficulty, please let me know so that I can understand whether the voice is breaking, whether the slides are not changing, whether... Just a second. Okay. Right, so I just write it here. So when you put the value of that small v, instantaneous value of voltage, what you get is this one. Okay, now what I am getting is, I am getting Vm upon R. So I can replace this Vm upon R, like here it is small v upon capital R. So I can replace this Vm upon R as Im. And sin omega t can be written as it is, right? So it means when you apply instantaneous value of voltage, the instantaneous current gives you, what is that expression? I is equal to Im sin of omega t. I is equal to Im sin of omega t. Okay, so when you apply V equal to Vm sin omega t, you are getting I equal to Im sin omega t for pure resistance connected across the supply, right? So these are the expressions. Now what are the expressions? V is equal to Vm sin omega t. If it is applied across a pure resistance, you are getting small I is equal to Im sin of omega t. That is what the expression of current. So can we say the behavior of the resistance is studied? Yes, behavior of the resistance is studied. We have done with the behavior study of the resistance. But now what we have to see? We have to see the characteristics. अच्छा, characteristics कैसे बनता है आप लोग जानते हो कि characteristic जब आपको draw करना होता है तो what you have to have the y axis. आपके पास एक y axis रहना चाहिए, आपके पास एक y एक्सिस रहना चाहिए और आपके पास एक x एक्सिस रहना चाहिए, आपके पास एक x एक्सिस रहना चाहिए, यानी आपके पास दो एक्सिस की वैल्यूज रहनी चाहिए, है ना? एक y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज x एक्सिस. तो अगर आपके पास ये दो वैल्यूज हैं तो यू कैन प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दी है एक वेवफॉर्म के पैटर्न में. सो दैट वेवफॉर्म shows the behavior between y and x axis. अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? Let us take y axis here. ठीक, अब वो होगा vertical axis and x axis here, that is horizontal axis. Now on horizontal axis, x axis, I just take reference as omega t because see that omega t is the common parameter in both the equation. So therefore I just take omega t as common parameter. अब omega t को मैंने कहा कि angular displacement
डिस्प्लेसमेंट, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं लेता हूँ 0 डिग्री। अब अगर ये 0 डिग्री है तो इसका मतलब वो रेफरेंस पे रहेगा। ओके, नाउ with respect to 0 degree I just check the value of instantaneous voltage। अब अगर मैं ये 0 वैल्यू इस साइन के टर्म में पुटअप करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, what should be the value of sine here। okay, I just put one more parameter in between, यहाँ पर मैं और एक पैरामीटर यहाँ पर ऐड करता हूँ। ठीक है, मुझे टेबल थोड़ा शिफ्ट करना होगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस। अगर आप लिख रहे हो तो जस्ट वेट, डोंट राइट इमीडिएटली बिकॉज आई जस्ट हैव टू डिस्कस द पैरामीटर्स, मीन्स आई टू कंप्लीट दैट, कंप्लीट माय डिस्कशन। तो उस डिस्कशन के बाद लेटर ऑन यू कैन राइट डाउन, इफ यू वांट टाइम आई विल गिव यू, अदरवाइज आल्सो यू कैन ड्रॉ द यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके ओके, सो ओमेगा टी मैंने कितना कहा आपको, 0 डिग्री। अब अगर ओमेगा टी 0 है तो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी कितना रहेगा, कैन एनीवन टेल मी, कैन एनीवन टेल मी, आई एम नॉट, yes it is 0, sin of omega t is 0। okay, now if sin of omega t is 0, can anyone tell me the value of voltage? 0। okay, can anyone tell me the value of current? 0। yes, the value of current is also 0। fine, अच्छा यहाँ पर ज्यादा स्पेस है नहीं, फाइन, नो इश्यू। ओके, ये हो गया आपका पहला बिहेवियर, आई हैव डन विद फर्स्ट बिहेवियर। ओके, नाउ मैं स्पेस थोड़ा छोटा कर देता हूँ, प्लीज जस्ट चेक, यहाँ पर स्पेस थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ओके, नाउ इफ आई टेक ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन 90? 1, very good। Can you tell me the value of instantaneous voltage? Instantaneous voltage, see everyone has to participate, don't start eating, don't start sleeping, 30, yes I am also hungry। so if sin omega t is 1, can you tell me the value of voltage, instantaneous voltage कितना होगा? if sin omega t means this sin omega t is 1, so it means what is the value of instantaneous voltage? okay, I just cited it is Vm। okay, now what is the value of instantaneous current? it is Im। okay, so this means what we have done with 2 categories or 2 instantaneous values। okay, now third instantaneous value, it means third instant, if I just select omega t equal to 180 degree, can you tell me sin omega t, sin 180? 0। okay, value of instantaneous voltage? 0। instantaneous current? 0। fine। okay, so now let us plot these 3 instants or 3 values here। now omega t आपका x axis पर है, तो पहला I just select 0, then I just select 90 degree, then I just select 180 degree। okay, now with respect to this I just plot voltage first। अब voltage मेरा 0 है पहले में, तो voltage 0 हो गया आपका, उसके बाद voltage is becoming maximum, so I just say as it is on positive side, so I just say this is positive Vm plus Vm। okay, so it means the voltage waveform starts like this, ये ऐसा शुरू होगा। okay, now that voltage waveform Vm is decreasing to 0 at 180 degree, it means it is changing to 0 at 180 degree। okay, now let's plot for the current। अच्छा, ये हमेशा आप जानते हो कि लाइक मैं वोल्टेज रेटिंग जब कहता हूँ तो इट इज से 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, दैट इज 1000 वोल्ट, 11 kilovolt, 22 kilovolt। But when we talk about the current, it is always say 5 ampere, 10 ampere, so 200, 5 ampere, so 205 दोनों में कितना डिफरेंस है? 195 का डिफरेंस है। 205
210 एम्पियर, 200 वोल्ट्स 15 एम्पियर, 200 वोल्ट्स से 25 एम्पियर, यानी ये कैसा बहुत ज्यादा डिफरेंस है. सो व्हाट आई जस्ट सी कि वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द करंट, और दूसरे तरीके से करंट इज ऑलवेज लेस देन द वोल्टेज. So I just check the scale for the maximum current is this one. It is less or lower to the scale of the voltage. Okay. So मैं इसका एक parallel line draw कर लेता हूँ like this. Now if I draw the waveform for the current, I am getting current का waveform like this only. तो जैसे जैसे आप देखो, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जा रहा है. वोल्टेज जीरो है तो करंट जीरो है, वोल्टेज मैक्सिमम पर है तो करंट अपने मैक्सिमम पर है, वोल्टेज फिर से जीरो है तो करंट फिर से जीरो है. इट मींस वोल्टेज एंड करंट बोथ आर गोइंग टुगेदर. Voltage and current both are going together. Whatever may be the instant for this particular pure resistance, voltage and current both are going together. Okay. Now let us select next value of omega t. Okay. Now if I say the value of omega t is 270 degree, can you tell me the value of sin omega t? -1. -1. Can you see the value of voltage? -Vm. Correct. Can you see the value of current? minus Im. Correct. So now I just select next instant it is 270 degree and last instant is 360, क्योंकि अब मुझे 360 टेबल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू जस्ट चेक. अब 270 पे वोल्टेज आपका नेगेटिव मैक्सिमम हो रहा है, सो आई जस्ट सी दिस एज -Vm. ओके, एंड आई जस्ट सी this as -Im. तो उसके हिसाब से this waveform, current का waveform touches -Im and then becomes 0. Voltage का waveform touches -Vm and then it becomes 0. It means in short, voltage and current waveforms, instantaneous voltage and instantaneous current waveforms, both are going together. दोनों साथ साथ में चल रहे हैं एंड देयर इज नो एंगुलर डिफरेंस बिटवीन द टू. सो इफ आई आस्क यू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, सो व्हाट विल बी योर आंसर? What is the angular difference between the two? Is there any angular difference between the two? Is there any angular difference between the two? Okay. क्या दोनों 0 0 वैल्यू से शुरू हुए? जैसे ये 0 डिग्री था तो क्या दोनों 0 थे? Yes, both are 0. ये 90 डिग्री पे both are Vm. Means both are maximum. Sorry, both are maximum. At 180 degree, both are again 0. At 270 degree, both are again negative maximum, or you can say minimum. Okay, minimum or negative maximum. Okay, so negative maximum and voltage minimum, current minimum, दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, okay, fine. So negative maximum यानी दोनों साथ साथ चल रहे हैं. So is there any angular difference between the two? No. No. It means how much it is? 0. 0 degree. How much it is? 0 degree. Okay, तो ये हुआ आपका प्योर रेजिस्टेंस. आपको ये जो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा ये आपके पल्ले नहीं पड़ा, दिमाग में नहीं गया. उसके लिए मैं क्या करता हूं, आई जस्ट चेक द सेकेंड नेक्स्ट स्लाइड, द प्योर इंडक्टिव सर्किट. यानी अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट हेनरी में आपका सर्किट है और उसको आपने सेम वोल्टेज दिया तो बिहेवियर कैसे रहेगा? लेट अस चेक दैट. आपने वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया? V = Vm sin ओमेगा t. V = Vm sin ओमेगा t, इतना वोल्टेज आपने अप्लाई किया, राइट? नाउ डू यू नो दैट जैसे आप इंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करते हो और करंट पास होता है तो एक दोनों में रिलेशन है. डू यू नो दैट रिलेशन? Yes, anyone?
Do you know the relationship between the voltage current here? ओके चलो, जैसे आप करंट इस इंडक्टर से पास करते हो तो इंडक्टर से पास होने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है फाइ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. दैट आई थिंक यू नो, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, राइट. फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हो. सो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज अप्लीकेबल टू द कॉइल. जब वहां पर एक कॉइल है तो कॉइल से कनेक्ट, आप जब सप्लाई कनेक्ट करोगे तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, बराबर. सो नाउ हाउ दिस ईएमएफ एंड वोल्टेज बोथ आर रिलेटेड. ईएमएफ एंड वोल्टेज बोथ आर रिलेटेड विद द अपोजिशन, यानी दोनों निगेटिवली निगेटिव से कनेक्टेड, निगेटिवली बोथ आर related with each other. Negatively, why? Because whenever we apply Lenz's law to this kind of circuit, we find that the EMF induced due to the supply voltage opposes that voltage. So first of all, it opposes the flux due to which it is developed, and the flux is developed due to the voltage. So it means that EMF opposes the voltage which is applied to that circuit. So I think all of you know Lenz's law. आप लोग सभी लोग लेंस लॉ जानते हो. सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट लेंस लॉ, लेंस लॉ सेज दैट व्हेनेवर a parameter get developed due to the application of the voltage, so the parameter which is developed here is EMF. So EMF is developed due to the application of voltage, then EMF opposes that voltage. इनफैक्ट इन आवर लाइफ ऑल्सो कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को हम लोग पसंद अगर नहीं करते हैं, अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पसंद नहीं आता है तो यू अपोज दैट सब्जेक्ट. जस्ट इन केस मैं कह रहा हूँ आपको, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इट्स जस्ट अ जोक. ओके, सो अगर आप को सब्जेक्ट पसंद नहीं आता यू अपोज दैट, अगर कोई टॉपिक आपको पसंद नहीं आता यू अपोज दैट, अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं आती यू अपोज दैट. लाइक अगर आज मैंने भिंडी की सब्जी बना ली है घर पे तो पसंद नहीं आ रही है तो आप क्या करो, आई डोंट वांट टू ईट दैट सब्जी, right? So it means there is a behavior opposition between the two, right? So यहाँ पर अगर opposition है तो वो कैसे हम लोग represent करेंगे? With the negative sign. Is it clear with the concept? Yes, sir. Okay. Is there any doubt related to this? No, sir. No. Anyone? Anyone? I just take this data here, if possible I can see that. इसलिए मैंने सोचा था कि आपको यहीं से बता देता हूँ तो ताकि मेरा काम थोड़ा कम हो जाए, राइट. बट यहाँ पर वो हो नहीं पा रहा है. नो इशू, लेट अस सी टू द इक्वेशन. यानी मैं अपना जो डिराइव कर रहा था मैं वही डिराइव आपको करके देता हूँ, ठीक है ना. सो नाउ अब हमने कह दिया दैट E इज इक्वल टू माइनस वी, ओके, और आई कैन राइट इट एज V इज इक्वल टू माइनस E. आप कुछ भी कह सकते हो, दोनों अपोजिशन में है. नाउ आई राइट वन मोर इक्वेशन फॉर E. E is EMF is induced across the inductor and it is induced due to the flux, and flux is due to the current, right? So what I can write is E is equal to minus L di by dt. E is equal to minus L di by dt, right? So if this is so, then what we can write is implies V is equal to, right? V is equal to, when we say it is minus E, it means we can say that V is equal to minus of minus plus L di by dt. Is it clear up to this point? See, we are writing 2 points. पहले हमने कहा कि EMF और वोल्टेज दोनों अपोज कर रहे हैं,
क्योंकि ईएमएफ वोल्टेज की वजह से डेवलप हुआ, लेकिन वोल्टेज की वजह से क्या पास हो रहा है, करंट, करंट की वजह से वहां पर क्या डेवलप हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या डेवलप हो रहा है, ईएमएफ। फिर से देखते हैं, वोल्टेज आपने दिया इसलिए करंट पास हुआ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। So all are related to each other, but only there is a in opposition, दोनों में opposition है। कौन किसको अपोज कर रहा है, वोल्टेज एंड ईएमएफ बोथ आर अपोजिंग। सेकंड थिंग, ईएमएफ एंड करंट, बिकॉज फ्लक्स की वजह से वो डेवलप हुआ, सो ईएमएफ एंड करंट बोथ आर इन अपोजिशन। सो व्हाट वी गेट अल्टीमेटली, वी गेट वोल्टेज एंड करंट both are in similar form, voltage and current both are in similar form, क्योंकि वोल्टेज की वजह से करंट डेवलप हो रहा है। सो वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसे रहेगा भैया, सेम है, वोल्टेज हेल्प्स करंट और करंट हेल्प्स वोल्टेज, बट ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड देयर डजंट हेल्प करंट एंड हेंस इट डजंट हेल्प वोल्टेज। फ्लक्स वहां पर जो डेवलप हो रहा है, इट डजंट हेल्प करंट एंड हेंस इट डजंट हेल्प वोल्टेज, और इट हेल्प्स करंट बट इट डजंट हेल्प ईएमएफ लाइक दैट। ओके, सो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं मैं? Yes, sir. ओके, नाउ जस्ट सी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे वोल्टेज का इक्वेशन तो मालूम है लेकिन करंट का मालूम नहीं है। सो व्हाट आई डू, जस्ट सी, अब यहाँ पर मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, di/dt इज इक्वल टू 1/L। समझा आपको? di/dt मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया तो इंडक्टर मेरा डिनोमिनेटर में चले गया 1/L मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल v, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल v। अब स्मॉल v का वैल्यू क्या है मेरे पास, इट इज Vm sin ओमेगा t, सो 1/L, करेक्ट, इट इज 1/L, करेक्ट, Vm sin ऑफ ओमेगा t, Vm sin ऑफ ओमेगा t अपॉन L। अब मैं क्या करता हूं, जस्ट सी, नाउ आई जस्ट टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट, दोनों साइड को आप इंटीग्रेट करें। अब दोनों साइड को जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू i, इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू i इज इक्वल टू, जब मुझे इंटीग्रेट राइट हैंड साइड टर्म को करना है तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू टेक द dt ऑन राइट हैंड साइड, मुझे dt राइट हैंड साइड में लेना होगा। सो इंटीग्रेट Vm अपॉन L, करेक्ट, इनटू इसका मैक्सिमम लिमिट यहां पर आ गया है, जस्ट अ सेकेंड, इसको इरेज करता हूं। तो पेन टैब का जो मैक्सिमम लिमिट है ना, उसका लिमिट इज दैट वन, जो मेरा पर्सनल पेन टैब है उसका लिमिट थोड़ा ज्यादा है, ओके, नो इशू। सो इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू i, राइट, सो implies I is equal to, integration of di is equal to I, therefore I is equal to integration of Vm upon L, ठीक है, sin of omega t dt। So it means you have to integrate this term with respect to dt. You have already integrated this इंटीग्रेटेड 1, यहाँ पे आपने किसको इंटीग्रेट किया, 1, कुछ भी नहीं है, इट मींस इट इज 1। सो यू हैव इंटीग्रेटेड 1 विद रिस्पेक्ट टू di एंड देयरफॉर यू आर गेटिंग i। इफ यू इंटीग्रेट dx, इफ यू इंटीग्रेट 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, व्हाट यू गेट, x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy एक्सेट्रा, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 di is equal to I think you know that differentiation and integration. So integration of this particular term with respect to dt. Now, when you integrate, that implies I can write is I is equal to, now Vm is constant, in fact L which is Henry is also constant, L जो आपका Henry में है that is also constant. Now integrate sin omega t dt, so what do you get, you get minus, correct, cos of omega t, okay, divided by, अब इसका डेरिवेटिव लोगे आप d/dt ऑफ ओमेगा t, सो व्हाट यू गेट ओमेगा, d/dt ऑफ ओमेगा t, सो व्हाट यू गेट इज ओमेगा। सो ओमेगा आपको मिल गया, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का रूल्स।
So integration of sin omega t dt is minus cos omega t, but omega t term which is present there, so divided by d by dt of omega t. So omega is again constant, so by d by dt of t is 1. So what you get ultimately? Omega. Is it clear? Yes. ओके, Yes, सो sir. मैं आगे बढ़ सकता हूँ. अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि ये कुछ तो गलत हो रहा है या आई एम नॉट गेटिंग दैट, यू कैन इंटरप्ट मी. डोंट हेजिटेट टू इंटरप्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो नाउ I is equal to Vm upon L. यहाँ पर अगेन यू आर गेटिंग निगेटिव साइन, सो आप क्या करोगे? इम्प्लाइज I is equal to, अब मैं Vm और ओमेगा L इन दो टर्म्स को मैं साथ में ले आता हूँ. ओमेगा इंटू L है, हाँ, ये ध्यान में रखिए. Now minus cos omega t can be written as, please check very carefully, sin of omega t minus 90. Minus cos omega t can be written as sin of omega t minus 90. This is just an adjustment. This is just an adjustment. Because see, the voltage which we have applied it is in sinusoidal format. It is in sinusoidal format. In previous case, for pure resistive circuit, the current which we got is in pure sinusoidal format. So let us find out the current for this pure inductive circuit in same sinusoidal format. For that purpose, what I have done, I just did the adjustment. Minus cos omega t is adjusted in such a manner that I can convert that cosine quantity into sinusoidal quantity. क्या सबके दिमाग में? Okay, fine. Yes, So sir. now, okay, now just see. I am again doing another adjustment. Vm upon XL. Now what is XL? XL is inductive reactance. Inductive reactance. What is the value of inductive reactance? It is omega L. If you ask me what is omega, what is the value of omega, तो मेरा आंसर is twice pi f. और ये हम लोग ऑलरेडी कह चुके हैं लास्ट क्लास में डेफिनेशन. लास्ट फ्राइडे इन द डेफिनेशन I said that omega is twice pi f into L. So what is XL? XL is inductive reactance and it is twice pi FL. It is twice pi FL. So now this is the value of small I Vm upon XL into sine of omega t minus 90. Now I have to do one more adjustment, that is last adjustment. Just see to it very carefully. Small I is equal to Im sine of omega t minus 90. Just see. So now can you tell me the value of Im? Can you tell me the value of Im? What I wrote is, see, I wrote I is equal to Vm upon XL into sin omega t minus 90. अब ये इक्वेशन कैसे मुझे आ रहा है ये तो आपको पता चले. Like how I am getting this particular term I equal to Vm upon XL into sin of omega t minus 90. That you know, right? Now after that step, what I am writing is Vm upon XL is replaced by whom? Im. राइट. सो अब मैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर ले रहा हूँ. स्लाइड को मुझे बोलना पड़ेगा कि आपकी स्पेस में यहाँ से यूज कर रहा हूँ. सो व्हाट आई कैन राइट इज, सिंस Im is equal to Vm upon XL. Im is equal to Vm upon XL. See, I have replaced this Vm upon XL by Im, and that's what I am getting is I is equal to Im into sine of omega t minus 90. And this Vm upon XL is replaced as Im. Okay,
So can I say this is Ohm's law? Can I say this is Ohm's law? Yes, you can see why. You can say why, because current is equal to voltage upon resistance. But here instead of resistance, what you are getting? Reactance. So what is the unit of reactance? Ohms. What is the unit of reactance? Ohms. What is the format of that reactance? Reactance is inductive reactance. What is the value of that inductive reactance? Omega L. Another equation to inductive reactance, twice pi FL. Is it clear with this? What is the unit for inductor? Henry. ये इंडक्टर किसने डेवलप किया? हेनरी. Researcher Henry has developed this particular constant called inductance, that is inductor, and therefore from that we are getting new terminology which is suggested by Ohms as XL. So as that XL is in the Ohm's law format, therefore the unit of that inductive reactance or reactance is Ohms. Okay, yeah, that clear? Okay, now if I say frequency F is equal to 0, frequency F equal to 0, can you tell me the value of XL? 0. If I say 0, correct? If I am saying frequency is 0, you can see that inductive reactance is 0. If inductive reactance is 0, due to the frequency is 0, can I say this kind of circuit is nothing but the DC circuit? Because for DC circuit frequency is 0. And if frequency is 0, inductive reactance is 0. It means what? Guys, just listen to this point very carefully. It means that for DC circuit, inductance cannot operate because of no frequency, 0 frequency, because of no frequency, 0 frequency, the inductive reactance is 0, and therefore inductor cannot operate on DC supply. Is it clear with the fundamentals? Yes, sir. Okay, Yes, sir. चलो और कोई कुछ कहना चाहता है? Anyone wants to respond to this? Okay, now anyone have any question? Guys, don't hesitate to ask me question. Sir, why we use AC? Okay, why we Or use power. AC? Yes, see, first of all, when the source is used to get the power generation, the fundamentals and the laws which are involved into it, from which we get the AC supply, that is generator, alternators, which are used to get the energy conversion. Like alternator converts mechanical energy into electrical energy. So the energy which is developed with the help of alternator works on Faraday's laws of electromagnetic induction, that is the rotating energy. So when mechanical energy, rotating energy get converted into the electrical energy which we get, which we receive, which we generate, that is in the form of sinusoidal, and therefore it is quite easy to generate the AC supply as compared to the DC supply, and therefore all the equipments which we have is all works on the AC supply. So that's why everywhere in India the AC supply is preferred to run the appliances. Got it, sir. Okay. Any other question? Any other question? Okay, it's 126. 126. Okay, no issue. Remaining part, that is behavior of pure inductance, inductive circuit, and then the
Remaining part of capacitive circuit we will see in next lecture. Okay. Now before that, can you give me one lecture, maybe of 30 or 40 minutes, maybe today, maybe tomorrow और डे आफ्टर टुमारो? क्या संडे के पहले मुझे कोई एक 30 मिनट्स का स्लॉट मिल सकता है क्या आपकी तरफ से? I don't want to take polls because जब मैं पोलिंग लेता हूँ तो पोलिंग में मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट्स आर सेइंग नो आल्सो, so I don't want to be into that because I want 30 minutes का और 40 minutes का slot so that we can complete the topic. कब मिल सकता है? Okay, can you people just discuss and WhatsApp me? कोई मुझे एक स्टूडेंट भी अगर WhatsApp करता है कि सर इतने से इतने, but before that you all should have that discussion. मेरे ख्याल से वो वर्कआउट नहीं होगा because जब तक मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपको इतने बजे ज्वाइन करना है तब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे. Okay, tomorrow का कल का शेड्यूल कैसे है आपका? Tomorrow you do have classes from 9:15 to 1:30. पूजा? Okay, Pratham, you all. Not audible, sir. Few seconds के लिए I lost my connection. So okay, can you just tell me? Yes, guys, come on, guys, fast. Tomorrow, instead of taking today, tomorrow is it possible to have 30-40 minutes का one slot? Fast. In between 9:15 to 11, 9:15 to 1:30, is it possible? Yes or no? 9:15 to 1:30. अच्छा, कौन सा slot ले सकता हूँ? प्रथम जल्दी, fast. प्रथम जल्दी. सर कार्ड ले लीजिए. थर्ड लेक्चर किसका है लेकिन? रिद्धि मैम, कंप्यूटेशनल स्किल. कंप्यूटेशनल स्किल, लेकिन वो मैडम देंगे क्या मुझे? लेकिन वो मैडम मुझे लेक्चर देंगे क्या? नहीं देंगे सर, क्योंकि वो वीक में एक ही रहता है क्लास. वीक में एक ही रहता है. So what we can do is see I'll try to ask कौन से मैडम? कोई तो मैडम ने आपने कहा कंप्यूटेशनल स्किल ना. I'll just try to ask रिद्धि मैडम. अच्छा ठीक है, I'll just check from the timetable. तो मैं उन मैडम से पूछता हूँ कि अगर मुझे 11:30 to 12:30 वाला स्लॉट मिल जाता है तो tomorrow I'll take your extra lecture. If not, otherwise I'll take your extra lecture at 6:30 evening. 6:30 evening, not morning. Tomorrow you have holiday, means you are at home. I have holiday. Okay, so tomorrow 6:30 वाला slot मैं आपका लूँगा lecture, extra lecture only for 30 or 40 minutes that you have to give. Please don't say no because we have to complete the syllabus, guys. We have to complete the syllabus. Okay, Pratham. सर मैथ्स का ले लो सर. सर यू कैन टेक मैथ्स इंद्रजीत सर नहीं देंगे. 12:30 सर. मनीष सर का कितने बजे? डॉक्टर सर का कितने बजे है? 12:30 सर. ठीक है, मैं I'll ask both the subject teachers, 11:30 वाली subject teacher and 12:30 वाले subject teacher, दोनों को मैं पूछता हूँ. अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा. Accordingly I'll put the क्या कहते हैं उसको, what message में put करते हैं. ठीक है. Okay, so thank you very much, guys. Just put your attendance. Don't forget to put your attendance. Okay, roll number 1 to 10. 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 मैं consider नहीं करूँगा. Roll number 1 to 10. Roll number 1 to 10. Only roll number 1 to 10. Only roll number 1 to 10. Only roll number 1 to 10. Okay, 11 to 20. 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 Okay, 21 to 30.
21 to 30, 21 to 30, 21 to 30, 21 to 30. Okay. अथर्व दोनदा लिहिला नंबर. ओके, देन 31 to 40, 31 to 40, 31 to 40. Come on, fast. 31 to 40. You also have to go for your lunch. I also have to take, right? Okay, 41 to 50, 41 to 50, 41 to 50. Samir Kedar, you have joined now. Okay, fine. I think you were there. Fine. 41 to 50. Okay, all of them. 51 to 60. 51 to 60. 51 to 60. 51 to 60. Okay, 61 to 65. 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 Okay, fine. So thank you very much, guys. Okay, today you have a class test. Yes, today you have a class test. Don't forget. Class test. Same timing, 5:30. Yes, sir. 5:30. एक्सक्यूज मी सर, सर रोल नंबर 40 Yeah. प्रेजेंट, माइक वाज नॉट वर्किंग सर, डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं. You just put it in the chat box. Recording still it is Okay, going sir. on. Sir, on which topic the test will? Unit number 2, magnetic circuit. Unit number 2, magnetic circuit.